हेलो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए, क्लास 7 के लिए, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण मतलब न्यूट्रिशन एनिमल्स। देखो बेटा, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, और नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज की बात करेंगे। आज हम बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब प्राणियों में पोषण। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिशन फॉर देयर बॉडी टू ग्रो एंड डेवलप। दे गेट दिस न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। बिल्कुल बेटा, देखो, हर एक प्राणी को जिंदा रहने के लिए, हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब खाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी को ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करती है। ये जो पूरी की पूरी एनर्जी हमें, जितनी भी एनर्जी हमें खाने से मिलती है, ये मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। तो ये खाना हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है बेटा पौधों से। किससे मिलता है? पौधों से। अब हम बात करेंगे, ठीक है, पौधों से जो हमें खाना मिलता है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 कंपोनेंट्स हमारे पास: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, फैट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वसा, और खनिज लवण। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज लवण। तो ये कुछ हमारे घटक हैं जो हमारे किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, उनकी इसकी वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग द प्रोसेस टू ईट एंड डाइजेस्ट द फूड। बिल्कुल बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है और भोजन को पचाने की प्रक्रिया करता है। मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग द प्रोसेस टू ईट एंड डाइजेस्ट द फूड। बिल्कुल, ईट एंड डाइजेस्ट मतलब भोजन को ग्रहण करना, ईट मतलब ग्रहण करना, और डाइजेस्ट मतलब पचाने की प्रक्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डाइजेस्ट देम इन दिस फॉर्म। बिल्कुल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या होता है? कठिन होता है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, सरल नहीं है, जटिल अवस्था में होता है, और इसको जटिल से सरल अवस्था में परिवर्तित कर कर ही हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। हम लोग एज इट इज़ उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म आर कॉल्ड डाइजेशन। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित होने को या करने को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया आपके लिए, कि इसमें कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन से हमारे ऊतक हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर मुख होता है, माउथ होता है, जिसमें हम खाना खाते हैं। फिर यहाँ नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती है हमारी, जो हमारी हेल्प करती हैं इसको लचीला बनाने में। देन ग्रसिका होती है, ग्रसिका मतलब फूड पाइप होती है, जो खाने को नीचे हमारे अमाशय तक मतलब स्टमक तक लेके जाती है। स्टमक के साइड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा लीवर होता है, जिसको यकृत कहते हैं। उसके पास एक गुब्बारे जैसे संरचना वाला पित्ताशय मतलब गोल ब्लैडर होता है। नीचे पेनक्रियाज होती है, येलो पीले कलर की पेनक्रियाज होती है, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। फिर शुद्रांत्र होती है और बृहदांत्र होती है। लास्ट में मलाशय और गुदा होता है, मतलब रेक्टम, एनस, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ऊसोफेगस मतलब फूड पाइप, देन स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, शुद्रांत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये पार्ट होते हैं हमारे किसके बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि कैसा खाना किस प्रक्रिया के थ्रू कहाँ कहाँ से जाकर कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की। बिल्कुल, मानव में पाचन की हम बात करेंगे बेटा। तो फूड इज़ टेकन फ्रॉम माउथ। सबसे पहले हम खाना कहाँ लेते हैं? माउथ से, मुख के द्वारा हम अंत ग्रहण करते हैं। फूड इज़ टेकन फ्रॉम माउथ, देन इट विल बी डाइजेस्टेड एंड देन इट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बिल्कुल, पहले हम मुख से खाने को ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। तो कुछ यहाँ स्टेप्स हैं बेटा। देखो, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? माउथ, मतलब मुख के अंदर जाएगा। माउथ के बाद वो कहाँ जाता है? ग्रसिका मतलब आहार नली में जाएगा। आहार नली मतलब ऊसोफेगस भी बोलते हैं इसको, या फिर हम फूड पाइप भी कहते हैं।
उसके बाद ग्रसिका के बाद अमाशय, अमाशय मतलब स्टमक में जाएगा खाना, स्टमक के बाद वो क्षुद्रांत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाएगा। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस या गुदा के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं, पूरी चेन होती है जिसके थ्रू हमारा खाना अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की, मुख की बात करने हैं। भोजन का अंत ग्रहण है, तो सबसे पहले जो मुख से मुंह के अंदर हम क्या करते हैं, अपना खाना डालते हैं। इनटेक ऑफ फूड मतलब भोजन का अंत ग्रहण हमारे मुख से होता है। मुख में क्या होते हैं, दांत होते हैं, टीथ होते हैं, टंग मतलब जीवा होती है और लार ग्रंथि, ये 3 चीज़ें होती हैं मुख के अंदर। टीथ, जीवा और टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब दांत, जीवा और आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं। टीथ क्या करते हैं बेटा, भोजन को चबाना, भोजन को में चू द फूड, भोजन को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, दांतों से चबा चबा कर खाते हैं। तो जब हम चबा चबा कर खाते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो क्या करती है, मिक्स द सलाइवा इनटू द फूड। देखो लार, जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते भी हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी होता है वो लार होती है, क्योंकि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे मुँह में क्या होता है, पानी भर जाता है। तो ये जो सलाइवा होता है, टंग इसकी हेल्प करती है सलाइवा को टू मिक्स इनटू द फूड। जब हम खाना मुख के अंदर लेके जाते हैं तो खाना उसके अंदर मिक्स हो जाता है और उसमें वो हेल्प करती है। तो खाने को सलाइवा मतलब लार को किसके अंदर, खाने के अंदर मिक्स करने में कौन हेल्प करती है, जीवा मतलब हमारी टंग हेल्प करती है। तो टंग क्या करती है, मिक्स द सलाइवा इनटू द फूड मीन्स भोजन में, खाने में क्या करती है, सलाइवा को, लार को मिक्स करती है। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख के निचले वाले पोर्शन में होती है, निचले वाले भाग में होती है। तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को बिल्कुल जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसको हम सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होती है वो हमारा जाता है सलाइवा होता है और वो हेल्प करता है हमारे भोजन को लचीला बनाने में। उसके बाद जब भोजन थोड़ा लचीला हो जाता है तो लचीला होने के बाद भोजन, देखो लचीला बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद वो कहाँ जाएगा, मुख से वो ग्रसिका में जाएगा। अगर खाना लचीला नहीं होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा तो वो यहीं फंस जाएगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक भोजन को जाने के लिए थोड़ा गीला होना ज़रूरी है, इसीलिए हमारे मुख में क्या होता है, सलाइवा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सलाइवा एक और काम करता है बेटा, जब हम खाने को मुख के अंदर डालते हैं तो सलाइवा क्या करता है, पहली जो हमारे पहला फॉरमोस्ट कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का डाइजेशन, किसका, स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, मुख के अंदर। स्टार्च का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे पास, ठीक है, मतलब लार हमारी हेल्प करती है। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, भोजन ग्रसिका मतलब फूड पाइप के अंदर जाएगा। ऊसोफेगस भी कहते हैं इसको, OESOPHAGOUS, ऊसोफेगस होती है। ऊसोफेगस मतलब फूड पाइप आपकी होती है। तो मुंह से भोजन कहाँ जाएगा, अब मुंह से भोजन को अमाशय तक देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, क्रमाकुंचक गति। क्रमाकुंचक मतलब पेरिस्टालिक मूवमेंट, मतलब खाना ऐसे, मतलब ऐसे पेरिस्टालिक मूवमेंट करके खाना कहाँ जाता है, नीचे जाता है, कहाँ तक, स्टमक तक जाता है। तो टेक द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है इसको क्रमाकुंचक गति कहते हैं। तो इसके थ्रू द्वारा खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। अब थर्ड जो प्रोसेस होता है वो है स्टमक, मतलब खाना यहाँ से फूड पाइप से, आपके कहाँ से, फूड पाइप से, माउथ से फूड पाइप में आया, ग्रसिका में आया, उसके बाद खाना कहाँ गया, अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। जैसे ही पहला निवाला हमारे अमाशय के अंदर आता है, 3 चीज़ें होती हैं हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला, सबसे पहले क्या होता है बेटा, श्लेष्मा। क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, मतलब पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। श्लेष्मा क्या होता है, म्यूकस। जैसे ही खाना हमारे पेट के अंदर आता है, ये जो श्लेष्मा ये निकल कर आता है और हमारे पेट की अंदरूनी दीवारों पर, ये जो आपके पेट की अंदरूनी मतलब अंदर वाली जो दीवारें हैं इनको कवर कर देता है। मोम जैसा संरचना होती है श्लेष्मा की मोम जैसी संरचना होती है, मतलब म्यूकस मोम जैसा होता है, और ये हमारे पेट की अंदरूनी दीवारों को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बंद कर, मतलब क्या करता है, कवर कर देता है, ठीक है। जब ये हमारे इसको कवर कर देता है, जैसे ये कवर करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन होता है। HCl जो होता है वो हमारी बॉडी से सीक्रेट होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे पेट के माध्यम को एसिडिक बना देता है, मतलब हमारे स्टमक का जो मीडियम है उसको कैसा बनाता है, एसिडिक मतलब अम्लीय बना देता है। जैसे ही हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो अम्लीय बनता है, वैसे ही पेप्सिन रिलीज होता है। देखो पेप्सिन के रिलीज़ के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करता है, तो फिर पेप्सिन रिलीज़ होता है। ये 3 अलग अलग हमारे क्या होते हैं बेटा,
कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पहला हमने बात की थी किसकी, आमाशय। आमाशय के अंदर श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा मतलब म्यूकस। ये क्या करता है बेटा, आमाशय के आंतरिक स्तर को की अम्ल से रक्षा करता है, क्योंकि अम्ल है कि अगर अम्ल डायरेक्टली आएगा तो हमारे पेट के अंदरूनी दीवारों को, स्टमक के अंदरूनी जो वॉल्स उनको ख़राब कर देगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड इफेक्ट, एसिड के इफेक्ट से हमारे पेट के अंदर की दीवारों को बचाता है कौन, श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो काम करता है। पहला, अम्लीयता का माध्यम तैयार करता है, मतलब प्रिपेयर्स द एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्यों प्रिपेयर करता है, ताकि पेप्सिन क्रिया में सहायक, ताकि ये क्या कर सके, पेप्सिन को हेल्प कर सके टू वर्क, क्योंकि सिर्फ एसिडिक माध्यम में ही पेप्सिन काम करेगा। और पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। जो भी खाने में हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद खाना फोर्थ स्टेप कहाँ जाता है, वो शुद्रांत्र में जाता है। शुद्रांत्र मतलब छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज़ें होती है बेटा, देखो तीन इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं हमारे पास, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स मतलब ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स मतलब वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए क्या होता है, यकृत और अग्नाशय से स्रावण प्राप्ति होती है। कुछ जूसेस होते हैं हमारे, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो यकृत मतलब आपके लीवर से और अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज से। यकृत मतलब लीवर और से पित्त रस मिलता है और ये पित्त लवण मिलते हैं। ये क्या करते हैं, वसा को छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी गोलिकाएँ होती हैं, वसा की फैट्स की बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटी छोटी उसमें गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। मेनली क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तीन चीज़ें, लीवर से हमें मिलता है बाइल जूसेस, जैसे हमने कहा यकृत और अग्नाशय से कुछ जूसेस मिलते हैं। तो यकृत मतलब लीवर क्या करता है, बाइल जूसेस देता है, जो बड़े बड़े लार्ज फैट्स ग्लोब्यूल्स को इमल्सीफाई करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, वसा के, उनको छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। पेनक्रियाज क्या करती है, वो पेनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करती है, विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, जो फूड को और ज़्यादा सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने में हमारी क्या करता है, बच्चे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस की हम बात कर रहे थे। पेनक्रियाटिक जूसेस में दो टाइप होता है, ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। लिपेज क्या करता है, फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पेनक्रियाटिक जूसेस का कार्य होता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, दीर्घरोम में। दीर्घरोम क्या होते हैं बेटा, दीर्घरोम, तो ये दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम को हम हिंदी इंग्लिश में बिलाई कहते हैं। फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे फिंगर जैसी बनी होती है ये। तो ये जो दीर्घरोम होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द फूड। बिल्कुल जितना भी खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ है, अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये जो दीर्घरोम होते हैं, देखो बेटा डायरेक्टली हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे किससे कनेक्ट नहीं होती, हमारे ब्लड के साथ उसका इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन किसका होता है, दीर्घरोम का। ये दीर्घरोम क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे के सारे न्यूट्रिशन, जितना भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर अभी डाइजेस्ट हुआ उसको सारे को एब्जॉर्ब कर देती है और ब्लड वेसल्स को दे देती है, मतलब जो हमारी रक्त वाहिका है उनको दे देगी, और वो हमारे पूरे जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये दीर्घरोम क्या होते हैं, विलाइज होती हैं, जो हेल्प करती हैं हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाइजेस्टेड फूड में। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा बृहदांत्र का। बृहदांत्र क्या होते हैं, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। देखो जितना भी खाना डाइजेस्ट होकर जितने भी न्यूट्रिशन थे वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब खाना क्या बचा, ऐसा खाना बचा जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ वाटर है, मतलब पानी है। तो वाटर को एब्जॉर्ब, एक्सेस ऑफ वाटर, जितना पानी हमारे उस जो हमारे वेस्ट, अब क्योंकि डाइजेस्ट तो हो चुका है खाना, डाइजेस्ट होने के बाद जितनी अच्छी चीज़ें थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, बचा क्या, अनडाइजेस्टेड, मतलब जो अनडाइजेस्टेड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ वाटर है, तो एक्सेस वाटर को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है। जब उसमें से पानी निकल जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जल का अवशोषण करती है, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। और द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। और इसके बाद खाना कहाँ से, बृहदांत्र में क्या होता है बेटा, खाना हमारा किस में होता है,
हम बात कर रहे थे कि लास्ट में खाना कहाँ से क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में जाता है, जहाँ पर सारा एक्स्ट्रा वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो जाता है। देन वो रेक्टम में स्टोर होकर एनस से गुदामिलाशय में वो स्टोर होता है और उसके बाद गुदा से वो बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते, तो छोटा सा प्रोसेस है बेटा। मुख से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है, जहाँ पर स्टार्च हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में। स्टार्च को डाइजेस्ट करने में सलाइवा हमारी हेल्प करता है। उसके बाद खाना फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक में 3 चीज़ होती हैं। पहला श्लेष्मा का सीक्रेशन होता है जो हमारी इनर वॉल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। श्लेष्मा का मतलब म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा स्टेप HCl का सीक्रेशन होता है। HCl उसके माध्यम को कैसा बना देता है, एसिडिक माध्यम बना देता है। एसिडिक मीडियम बनने के बाद पेप्सिन आता है। पेप्सिन किसका, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके बाद खाना हमारे क्षुद्रांत्र में आता है। क्षुद्रांत्र क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं जहाँ पर सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद जितना भी न्यूट्रिशन है वो विलाइज द्वारा, दीर्घ रोम द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड पार्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, बृहदांत्र के पास जाता है। ये बड़े वाले बृहदांत्र है बेटा, ये 7.5 मीटर लंबी होती है, तो इस बृहदांत्र में जाता है। बृहदांत्र में सारा एक्सेस वाटर, जितना एक्स्ट्रा पानी होता है, जितना भी पानी उसके अंदर, वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर वो खाना कैसा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मलाशय में वो मतलब रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू, एनस मतलब गुदा द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था बेटा, और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बेटा, आपको मेरा समझाया वो आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू।